तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। तू महान और सामर्थी है, तेरी स्तुति करते हैं पिता। तेरे जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। उस समय हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। तो परमेश्वर ने हमें आज का समय दिया है, तो हम प्रभु की स्तुति करते हैं। तो परमेश्वर भला है और वो जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया। तो हम धन्यवाद देते हैं कि हमने पिछले दिनों में भी परमेश्वर के वचन में से बहुत सारी बातों को सीखा है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने आशीष पाई। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ वचन के द्वारा बात भी की है, और आज का समय भी जो है उसके द्वारा भी आज के वचन में जब हम सीखेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारे साथ बात करेगा। और जब परमेश्वर बात करेगा तो मैं जानता हूँ कि हम लोग आशीष पाएंगे और हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। सो कुछ समय हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, हम दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, उसका 1, 2, 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम इस समय के लिए। बारना कि इस जगह पर हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं एक बहुत बड़ा काम जो पेंतीकोस्त के दिन में हुआ। वो ये था कि जिसका वायदा परमेश्वर ने किया था, यीशु मसीह ने किया था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का जो वायदा यीशु मसीह ने किया था वो इस दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उस वायदे को जो यीशु मसीह ने किया था 120 लोगों के ऊपर उसे पूरा किया। सो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहले अध्याय में भी इस पहले अध्याय में जब पढ़ते हैं कि यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए गए, है ना। तो हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें जो उस वक़्त हुई हैं आज से 2000 साल पहले, कि यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए, उनके पापों के लिए क्रूस पर जान दिया, अपना लहू बहा दिया। वो सबके लिए मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। ये नहीं कि यीशु मसीह सिर्फ एक बंदे के लिए, एक जाति के लिए, एक कौम के लिए, एक राष्ट्र के लिए इस संसार में आए और मारे गए। बाइबल बताती परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि वो हमेशा का जीवन पाए। यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए, चाहे कोई यीशु मसीह से प्यार करता है, चाहे कोई यीशु मसीह से नफरत करता है, सबके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी। उस वक्त जिन लोगों ने यीशु मसीह को कोड़े लगाए
यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा और यीशु मसीह के मुंह पर थूका, सिर पर कांटों का ताज पहनाया, उसको भारी जो क्रूस था वो उठवाया और हाथों और पैरों में कीलें ठुकवाई। इवन जो भाले से उसे छेदा गया जिसने, उन सब के लिए भी यीशु मसीह ने कहा कि पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। देखिए यीशु मसीह का जो प्रेम है, पिता का जो प्रेम है, यीशु मसीह के द्वारा पूरे संसार के लिए है। हालेलुया। पिता का जो प्रेम है पूरे संसार के लिए है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, यीशु मसीह सबके लिए मरा, जिसमें से मैं और आप भी हैं। हालेलुया। और वो लोग भी हैं जिन्होंने कभी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जो यीशु मसीह को सुनना नहीं चाहते, जो यीशु मसीह से नफरत करते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज के टाइम में यीशु मसीह को गालियां भी देते, लेकिन वो आज के टाइम में इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर उनसे इतना प्यार करता है कि उतना प्यार उनके साथ कोई भी नहीं कर सकता है। तभी तो उनके पापों के लिए, जो वो गलतियां आज कर रहे हैं, जो पाप आज कर रहे हैं, वो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, ताकि जब वो परमेश्वर के पास आए उन्हें माफी मिले। हालेलुया। तो उसके बाद जब यीशु मसीह उठाए मुर्दों में से तीसरे दिन, आज के दिन, संडे वाले दिन मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद में वो 40 दिन तक लोगों के बीच में रहे, प्रचार करते रहे, चेलों के साथ खाते पीते रहे, और 40 दिन के बाद में यीशु मसीह सबके देखते देखते बादलों पर उठा लिए गए। पहले अध्याय में यह जिक्र है कि यीशु मसीह के बारे में कि वो उठा लिए गए। परमेश्वर ने वायदा किया था, यीशु मसीह ने वायदा किया था कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और दूसरे अध्याय में वही वायदा परमेश्वर पूरा करता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए बड़े ध्यान से इस बात को। परमेश्वर ने जितने वायदे बाइबल के अंदर किए हैं अपने लोगों के लिए, उन वायदों को वो पूरा करता है। पर एक बात याद रखना, जिस बंदे को पता है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, और वो अपने बुरे कामों से पश्चाताप नहीं करता है, अपने पापों से फिरता नहीं है और उनको छोड़ता नहीं है, तो उनके लिए कोई वायदा नहीं है परमेश्वर का। पाप करने वाले व्यक्ति के लिए कोई वायदा नहीं है। वायदा उनके लिए है जो उसके पीछे चलते, उसकी बात को मानते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वायदों की घोषणा करते हैं, लेकिन वो पाप में फंसे होते हैं। फिर वो कहते हैं परमेश्वर ने तो मेरे साथ ये वायदा किया था, परमेश्वर ने मेरे लिए किया ही नहीं। कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन अभी तक वैसा नहीं है। यहाँ पर जो दूसरे अध्याय में जो मैं बात को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब वो 120 लोग एक ही घर में, एक ही छत में रह करके 120 लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे, एक ही जगह पर बैठ करके, तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि आकाश से एकाएक बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। यानी कि वो आंधी की इतनी आवाज थी कि जिससे पूरा घर जो गूंजने लग गया। कितनी आवाज होगी। और आगे देखिए क्या लिखा है, फिर और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर 8 ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। देखिए पवित्र आत्मा यहाँ पर आया है। 120 लोगों पर, ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 120 लोग थे। परमेश्वर ने यहाँ पर वायदा पूरा किया है। यहाँ पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, बहुत बड़ा अद्भुत काम किया है। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के चमत्कार को देखना चाहते हैं, अद्भुत काम को देखना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं वो उनके साथ परमेश्वर उन वायदों को पूरा करे। पर वो वायदे उनके साथ पूरे नहीं हो पाते, कभी वो समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर एक जो बात है मैं बताना चाहता हूँ, आज के समय में जो हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है, उस बात को मैं खोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर होने से पहले, ये पवित्र आत्मा का वायदा पूरा होने से पहले, यहाँ पर जो 120 लोग बैठे थे, उनमें एक
बहुत बड़ा बदलाव आया है जो आज मसीह लोगों में आने की जरूरत है, जो आज हर एक परिवार के अंदर में वो बदलाव, वो बदलना, वो पारिवारिक परिवार में, हर एक सेवक में, हर एक कलीसिया में आने की जरूरत है। यदि हम चाहते हैं कि ऐसे ही पवित्र आत्मा का सामर्थ हम पर उतरे तो हमें भी बहुत सारी चीजों का बदलना होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। इंग्लिश बाइबल है देख, हम इसी दूसरे अध्याय का पहला वचन पढ़ते हैं। तो इसका थोड़ा फर्क है, एक सेकंड, मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा अपनी इस बात को बोल करके। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. जो कि हमारी हिंदी और पंजाबी की, शायद पंजाबी का तो मुझे पता नहीं, मेरी हिंदी की बाइबल में भी वो शब्द नहीं है, क्योंकि मेरी हिंदी की बाइबल में लिखा हुआ है जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। लेकिन इंग्लिश की बाइबल में लिखा है दे वर ऑल विद वन अकॉर्ड इन वन प्लेस। कहने का मतलब कि वो सारे के सारे 120 लोग एक जगह पर इकट्ठे थे, लेकिन वो कैसे इकट्ठे थे? एक मन, एक मन थे वो लोग, दो चित्त नहीं थे। वो 120 लोगों में 120 मन नहीं थे, वो एक मन हो गए थे प्रार्थना करते करते, एक साथ बैठते बैठते, यीशु मसीह के बातों की चर्चा करते करते, ये यीशु मसीह की बात जोते जोते रहे और परमेश्वर के वायदों की बात जोते जोते वो एक मन हो गए थे। और आज सबसे बड़ी जो गिरावट लोगों के बीच में आ रही है वो यहीं पर आती है कि वो एक मन नहीं होते, एक मन नहीं हो पाती। चाहे हम कहीं पर भी देख लें, चाहे फैमिली में देख लें, परिवार में देख लें, चाहे कलीसिया में देख लें, चाहे सेवकों में देख लें, कहीं पर भी चले जाइए, दुनियादारी में देख लीजिए, पर कहीं पर भी एक मन लोगों में नहीं मिलता है। आपको पता है, कुछ उदाहरणों को मैं बताना चाहता हूँ, कुछ उदाहरण दे करके कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ जो बाइबल में ही है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो दो दो करके भेजा, दो दो करके उनको भेजा। और पुराना नियम में पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर के वचन में, यदि दो जन आपस में सहमत ना हो तो वो एक साथ नहीं चल सकते हैं। यानी कि यदि दो लोग आपस में सहमत ना हो तो वो एक साथ नहीं चलते। दोनों को एक सहमत यदि नहीं होंगे तो वो इकट्ठे नहीं चलेंगे, गड़बड़ हो जाएगी, एक पूरब को जाएगा, एक पश्चिम को जाएगा। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि एक से भले दो हैं, यदि एक गिर जाए तो दूसरा उसे उठा करके खड़ा करे। लेकिन आज के समय में यदि दो लोग हों तो दो लोगों के विचार और सोच कैसी होती है कि दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में रहते हैं। दो लोग एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में रहते हैं। यीशु मसीह ने दो लोगों को भेजा था ताकि वो दोनों एक मन हो। लेकिन आज के समय में कुछ उल्टा हो रहा है। मान लीजिए दो लोग
प्रार्थना करने के लिए किसी बीमार के घर जाते हैं, बीमार के घर गए हैं प्रार्थना करने के लिए, दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, चंगा हो गया, बाहर निकलेंगे और कहेंगे मैंने प्रार्थना की थी और वो चंगा हो गया, मैंने प्रार्थना की थी और वो भाई वो बहन चंगी हो गई है। किसको किसको आदर दे दिया? अपने आप को। जिस दो जन एक मन होकर के सही रीति से चलेंगे तो कहेंगे हमने मिलकर के प्रार्थना की और प्रभु ने उसे चंगा किया। किसको महिमा मिली? आज के टाइम में लोगों में पता क्या है, क्यों कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की? उसका रीजन ये है कि हम अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, हम अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। आज बहुत ही लोग इसी जगह पर आकर के गिर चुके हुए हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। परमेश्वर ने क्या किया वो कभी नहीं बताते। तभी आज इस संसार में सही मायने में जो रिवाइवल आना चाहिए, जो बेदारी आनी चाहिए, जो परमेश्वर का काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसा पवित्र आत्मा को चाहिए इस संसार में कार्य करने के लिए जगह चाहिए, वो जगह हम लोगों ने ही ब्लॉक कर दी है इस चक्कर में, नहीं मैं सही हूं, नहीं मैं सही हूं, एक दूसरे को गिराने के लिए। एक बार की बात है, मैं बताता हूं आज के समय में लोगों का एक मन क्यों नहीं है। एक बार की बात है, एक बंदा कुछ केकड़े जो होती है ना समुद्र बीच पर होते हैं, उनको इकट्ठा करके अपने देश में ले जाता है। वहाँ जाकर के खड्डा खोद करके उनको वहाँ रख देता है। तो वो कहता है, दूसरा बंदा एक आता है उसके पास, उसे कहता है अरे ये क्या है, ये किसी को काट लेंगे। वो कहता है यदि ये बाहर निकलेंगे तो काटेंगे, ये किसी को नहीं काटेंगे, यदि ये बाहर आएंगे तभी काटेंगे। तो उसने कहा क्यों नहीं आ सकते, ये बाहर ऐसे खड्डे में से क्यों नहीं बाहर आ सकते? कहता है ये केकड़े ऐसे हैं, यदि एक केकड़ा किसी कोशिश करके ऊपर भी आ जाए ना तो दूसरा केकड़ा इसकी टांग पकड़ के खींच लेगा। आज लोग ऐसे ही हैं, बस टांग पकड़ करके खींचने वाले हैं। आज लोग एक मन नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है जैसा तुम में मसीह का मन हो ना। पता आज हम एक मन नहीं रह पाते, एक मन हो ही नहीं पाते। मैं एक उदाहरण और बताना चाहता हूँ बाइबल में से, प्रेरितों के काम में 5वें अध्याय में। थैंक यू जीसस। 5वां अध्याय वचन। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? हाँ, बस यहाँ पर लिखा हुआ है हनन्याह और शफीरा के बारे में जिक्र है। हम सब लोग जानते हैं इस कहानी को, इस स्टोरी को अच्छे से जानते। का उन दिनों में जब एक बेदारी थी, वो तो आत्मा बड़े जोर से लोगों के बीच में काम कर रहा था, कलीसिया बढ़ रही थी। उस वक्त लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करके प्रेरितों के कदमों में रखते थे और जैसा वो चाहते थे आगे लोगों को बांट देते थे उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो उन्हीं दिनों में हनन्याह और शफीरा भी थे। उन्होंने देखा कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि प्रभु का वचन फैले, प्रभु का काम हो। वो उस वक्त हनन्याह और शफीरा ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची। और लिखा है हनन्याह पहले आता है, शफीरा नहीं आती है, उसकी वाइफ नहीं आती है, वो अकेला आता है पतरस के पास और कुछ ज़मीन कुछ पैसा उनके पास रख देता है कदमों में। तो पतरस पूछता है क्या तुमने इतने में ही ज़मीन बेची? वो कहता हाँ जी इतने में ही ज़मीन बेची। उसी वक्त वो पतरस कहता है कि तूने झूठ क्यों बोला, पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? क्या ज़मीन तेरी नहीं थी? सच बोल देते हैं वो, कह देते कि हाँ हमारी ज़मीन इतने बिकी, इतना हमने रख लिया, पैसा भी उनका था, ज़मीन भी उसकी, डिसीज़न भी उन्हीं का था। वो चाहते तो वो सच बोल सकते, लेकिन उन्होंने सच नहीं बोला।
उन लोगों ने झूठ बोला, और झूठ बोला तो लिखा है कि हनन्याह उसी वक्त गिर गया और मर गया। उसके बाद शफीरा भी पीछे आती है, वो देखते हैं कि उसका हस्बैंड हनन्याह अभी तक नहीं आया। शफीरा आती है और वो कहती है, वो जैसे आती है तो पतरस उससे पूछता है, क्या तुम्हारी ज़मीन इतने में ही बिकी? वो कहती है हाँ जी इतने। तब पतरस कहता है, तुम दोनों ने क्यों बुराई करने के लिए कर दिया? आज के समय में पता है लोग प्रार्थना करने के लिए एका नहीं करते हैं, एक मन नहीं होते। आराधना करने के लिए लोग एक मन नहीं होते। वचन की शिक्षा पाने के लिए और वचन पर मनन करने के लिए और वचन पर मेडिटेट करने के लिए, ध्यान देने के लिए, वचन को सीखने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए कभी एक मन नहीं होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग बुरा करने में एक मन हो जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है इस चीज को। तो मेरी खुद की, मैं एक सेवक हूँ और मेरा जो तजर्बा हुआ है, यदि एक विश्वासी पास्टर की बुराई करता है ना, तो दूसरा विश्वासी उसके साथ एक हो जाता है, हाँ वाकई पास्टर यहाँ पर गलत है। आज के टाइम में लोग बुराई करने के लिए, सेवक की बुराई करने के लिए, सेवक को गिराने के लिए, जब कलीसिया को गिराने के लिए एक मन हो जाते हैं। लेकिन कभी भी कलीसिया की ग्रोथ के लिए, सेवकाई को बढ़ाने के लिए और सेवक के लिए आशीष का कारण बनने के लिए एक नहीं करते हैं। लेकिन सेवकाई को गिराने के लिए, सेवकाई को खत्म करने के लिए, कलीसिया को खत्म करने के लिए, पास्टर को खत्म करने के लिए एका कर लेते हैं। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो लिखा है एलिया के टाइम में जब राजा अहाब था, तो राजा अहाब के टाइम में क्या नाम लेते हैं, मैं इस वचन को आपके सामने पढ़ता हूँ, पहला राजा की किताब। मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में लोग परमेश्वर के दासों की बुराई करने के लिए एका कर लेते, एक मन हो जाते हैं, फिर एक मन हो जाते हैं। लेकिन कोई अच्छा काम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए तब एक मन नहीं हो पाते हैं। Praise the Lord, hallelujah. Praise Jesus. जब राजा अहाब और लिखा है परमेश्वर के वचन में कि इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा कि यमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे, यानी कि यहोशापात ने कहा, क्या ये राजा अहाब से कहा, क्या कोई और है जिससे हम पूछें? तो उस वक्त राजा अहाब ने कहा, इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा हाँ, यानी कि यहोशापात से राजा अहाब ने कहा हाँ है, लेकिन एक है, मिकाया नाम का पुरुष है, एक भविष्यवक्ता है, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूं। क्यों? क्योंकि वो सच बोलता है। आज के टाइम में लोग परमेश्वर के दास लोगों के साथ घृणा करते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं, बुराई बता देते हैं, उनकी गलती बताते हैं, तब घृणा करते हैं। तो आज के समय में ज़्यादातर लोग एका करते हैं सिर्फ बुराई करने के लिए, कोई अच्छा काम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं, कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं एका करते हैं लोग, एक मन नहीं होते हैं, बुरे काम करने के लिए हो जाते हैं। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ विश्वासी लोगों, परमेश्वर के लोगों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम प्रार्थना करने के लिए एक हो जाएं। यदि आज हमारी बरकतें रुकी हुई हैं, आज यदि हमारा छुटकारा रुका हुआ है, यदि आज हम फिर भी पाप में फंसे हुए हैं और बुरे कामों में फंसे हुए हैं और चिंताओं में हैं, कर्जे में हैं, तो कलीसिया में और परमेश्वर के दास लोगों के साथ एक मन होकर के परमेश्वर के सामने खड़े हो जाइए, परमेश्वर के सामने खड़े हो जाइए एक मन होकर के। जितनी बरकतें आपकी रुकी हैं, जितने काम आपके रुके हुए हैं, वो खुद ब खुद खुल जाएंगे और आप लोग आशीष पाएंगे।
आपकी यदि चंगाई रुकी है, अब कलीसिया के साथ एक मन हो जाइए। यदि आपकी जॉब जा चुकी है, कलीसिया के साथ एक मन हो जाइए। यदि आप शादी नहीं कर पा रहे हैं तो कलीसिया के साथ एक मन हो जाइए। यदि बच्चे की आशीष नहीं है तो कलीसिया के साथ एक हो जाएगी। यदि कोई बरकत नहीं है तो कलीसिया के साथ एक हो जाएगी। याद रखिए, जैसे आप कलीसिया में परमेश्वर के दास लोगों के साथ एक होकर के प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा और आप आशीष पाएंगे। आज सबसे बड़ी कमी है कि लोग एक मन नहीं हो पा रहे हैं। याद रखिए, दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा आग की नाई लोगों पर उतर आया। आज भी आप लोगों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप लोगों के ऊपर उतर आएगा। आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाएंगे, लेकिन एक मन हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, जहां दो जन एक मन होकर जो कुछ पिता से मेरे नाम से मांगेंगे वह उनके लिए हो जाएगा। हम परमेश्वर के वचन को कहां छोड़ देते हैं? हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक मन होकर के प्रार्थना करना है, तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं? सबसे बड़ी कमी जो आज हमारे जीवनों में है वो है हम सही रीति से, सीधे मन से एक नहीं हो पाते हैं, ना कलीसिया के साथ ना सेवक के साथ। तभी आज हमारी ना आत्मिक उन्नति है, ना ही हमारी शारीरिक उन्नति है। ना हम आत्मा में मजबूत है, ना वचन में मजबूत है, ना विश्वास में मजबूत है। ज्ञान और प्रकाश की कोई बात नहीं, प्रकाशन हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम एक मन नहीं है। हमारा आज का प्रार्थना का जीवन इतना बोरिंग हो चुका है कि लोग 10 मिनट प्रार्थना करने के बाद सोना शुरू कर देते हैं। 5 मिनट बाइबल पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ जाती, क्योंकि वो एक आत्मा, एक मन नहीं है, वो एक नहीं है कलीसिया के साथ और सेवक के साथ। तभी उनके जीवनों में ऐसा हो रही गिरावट है, ये तभी बरकतें नहीं है, तभी आज खाली जीवन है, तभी आज लोगों के अंदर से आग खत्म होती जा रही है। लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा होता जा रहा है, क्योंकि एक मन नहीं है। यदि आज आपके जीवन में बरकतें रुकी हुई हैं, आशीषें रुकी हुई हैं, आपकी चंगाई रुकी हुई है, आज भी बीमारियों में फंसे हुए हैं, छुटकारे की जरूरत है, कर्जे में है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और आप अंधेरे में, आपको दिखाई नहीं देता है, आपको कोई स्वप्न नहीं आ रहा है, आपको दर्शन नहीं आ रहा है, आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है और बुरे सपने आ रहे हैं, तो याद रखिए एक मन हो जाए। कलीसिया में सेवक के साथ और कलीसिया के साथ एक मन हो जाएं, एक मन होकर के प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा और स्वर्ग आपके लिए खुलेगा और आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, बढ़ोतरी आएगी और जितनी बरकतें आपकी रुकी हुई हैं आप पाएंगे। परमेश्वर आपका इंतजार करता है कि आप एक मन हो जाएंगे। सेवकाई और सेवक जो है और कलीसिया जो है वो परमेश्वर की ओर से तैयार की गई, परमेश्वर की ओर आत्मा से तैयार की गई है। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा ने 5 तरह की सेवकाई दी है ताकि कलीसिया उन्नति करे। हमें कलीसिया के साथ एक मन होकर के, सेवकों के साथ एक मन होकर के हमें परमेश्वर के साथ एक होना है। यही बाइबल का नियम है, यही परमेश्वर का वचन सिखाता है। हमें एक मन होना है। तो बहुत सारी बातें सिखा सकता हूँ, लेकिन ये छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मुझे पता है बहुत से लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं का जवाब उन्हें नहीं मिला है। तो एक मन हो जाए। यदि आप फैमिली हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, यदि आप एक मन नहीं है तो आपकी बरकतें रुक जाएंगी। यदि फैमिली एक मन नहीं है तो वो एक साथ नहीं चल पाएगी। यदि फैमिली एक मन नहीं है वो एक साथ नहीं चल पाएगी, वो इकट्ठी नहीं रह पाएगी। और यदि कलीसिया एक मन नहीं है वो कलीसिया ज्यादा समय नहीं चल पाएगी। और यदि सेवक लोग एक मन नहीं है तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ा पाएंगे। हम सबको एक मन होने की जरूरत है, चाहे दुनियावी रीत से आ जाइए चाहे आत्मिक रीति से आ जाइए। एक मन हो जाइए, टांग खींचने वाले नहीं बल्कि एक दूसरे को बढ़ाने वाले। जिस दिन आप लोग एक मन हो जाएंगे ना, फिर आप किसी को गिराने वाले नहीं बल्कि आप सबको उठाने वाले हो जाएंगे। यदि कोई विश्वास में कमजोर भी है ना, आप उसको मजबूत करने में लग जाएंगे। नहीं, इसका विश्वास कमजोर है, मुझे इसको बढ़ाना है। यदि कोई वचन में कमजोर है, जब भटक चुका है, यदि एक मन है तो हमें उसका दुख होगा। अरे वो हमारा भाई, वो हमारी बहन मसीह से पीछे हट चुकी, हमें दर्द होगा, हम उसके लिए उपवास करेंगे, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और पूरा जी तोड़ लगा करके मेहनत करेंगे उसको वापस ले आए। आज के समय में लोग कहते हैं अरे चलो चला गया तो कोई बात नहीं,
नहीं प्रार्थना में आता तो कोई बात नहीं, नहीं वचन सीखता तो कोई बात नहीं, जिसने सीखना है जिसने आना है उसको बरकत मिली। अरे यदि आप लोग एक मन नहीं होंगे तभी ऐसी बातें होंगी। यदि आप लोग एक मन होंगे तब आपको चिंता होगी। हालेलुया। मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य ऐसे घर से रूठ कर चला जाए, हमें दुख होता है कि नहीं? फिर कलीसिया के लोगों के साथ हमारा ऐसा क्यों नहीं है? कलीसिया में लोग बीमार हो जाए तो हम किसी को पूछने नहीं जाते हैं, क्या हुआ भाई, क्या हुआ बहन, आप पिछले संडे नहीं आए, आप कैसे बीमार हो गए, चलिए हम आपके लिए उसी के अंदर किसी के लिए कोई दर्द नहीं है। किसी विश्वासी की डेथ हो जाए तो लोग अपने घरों में रहते हैं, बस कोई बात नहीं जी, उनसे कौन सा हमारा खून का रिश्ता है, नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं। ये कहां पर बातें हैं? क्योंकि हमारा एक मन नहीं है, हम सही नहीं है मन की। यदि किसी का बिजनेस ठप हो गया या कोई दुखी हालत में चला गया या कुछ भी कलीसिया में ऐसा हो गया, कलीसिया के भाई बहन के साथ बुरा हो गया, तो हम कहें कोई बात नहीं, ये तो उसकी टेंशन है, हम क्या करें, हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम बिजी अपने काम में, हमारे पास टाइम नहीं है। कोई गिरे, कोई उठे, कोई आए, कोई जाए, कोई जिए, कोई मरे, मसीह लोगों की बातें बता रहा हूं, हमें कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम क्या, आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है किसी का हाल चाल पूछने, क्योंकि एक मन नहीं है, दुख नहीं है, दर्द नहीं है किसी के लिए, क्योंकि एक मन नहीं है। एक मन होते तो पता चलता, अरे नहीं कुछ हिल गया है, कुछ टूट गया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी मौका है, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपकी बरकतें आपको मिलें, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले, आप आज़ाद हो जाएं, आप आशीष पाएं, चंगाई पाएं, तो एक मन हो जाए विश्वासियों के साथ में और सेवकों के साथ जहां आप संगति करते हैं। परमेश्वर आप सब लोग को आशीष करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। आज जितने लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं सबके साथ बात कर रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ इस ये बात। यदि आज तक आप एक मन नहीं रहे हैं तो ये बहुत डेंजरस है आपके लिए, बहुत खतरनाक है आपके लिए। यदि आप कलीसिया के साथ, सेवकों के साथ एक मन नहीं है, जब परिवार में एक मन नहीं है, तो इस वक्त जरूरी है हम अपने आप को बदलें, हम अपने आप को बदलें, अपने जीवन को बदलें, एक मन हो, प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु मैं एक मन होना चाहता हूँ, कलीसिया में भी और सेवकों के साथ भी और परिवार के साथ भी, और जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर भी मैं एक मन होना चाहता हूँ। आप मेरी मदद करें। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप एक मन हो जाते हैं ना, एक मन हो जाते कलीसिया में, सेवकों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ जाएगा। आप ऊपर की ओर उठेंगे, आप बढ़ेंगे, आपकी बढ़ोतरी होगी, आप नीचे नहीं जाएंगे, आप दूसरों के लिए बरकत का कारण ठहरेंगे। तो सिर्फ जरूरत है हम अपने आप को नम्र करें, हलीम हो जाएं, परमेश्वर के सामने घुटना टेक लें। हम अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम नुकसान सहेंगे। हम अपने आप को ना बढ़ाएं, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम, आज इस दोपहर के समय आपने हमें मौका दिया है ताकि हम तेरी हजूरी में आएँ, तेरे वचन को सीखें, तेरे वचन पर मनन करें। आज जितने भी तेरे बच्चों ने तेरे वचन को सुना है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि तेरा आत्मा उनके साथ बात करे, तेरा आत्मा उनके साथ बात करे इस वचन को लेकर के, ताकि वो अपने आप को जांच सके, परख सके और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बना सके पिता परमेश्वर। यदि यहाँ सुनने वालों में से कोई भी ऐसा जन है जो परिवार में एक मन नहीं है, या सेवकाई में एक मन नहीं है, या कलीसिया में एक मन नहीं है, तो प्रभु प्रार्थना करता हूँ आज उसके जीवन में ऐसा बदलाव आए ताकि वो अपनी गलतियों को सुधारे, अपने पापों से पश्चाताप करे और वो कलीसिया के साथ, तेरे दास लोगों के साथ और अपने परिवार भी में वो एक मन हो जाए। तो सबको आशीष दे, सुनने वालों पर बड़ा अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर, और तेरा वचन उनके जीवन में 30-60 गुना फल लेकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सो परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे, सबको जय मसीह की। हालेलुया।